अब रिया चक्रवर्ती, आप तो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड नहीं थी अपेरेंटली, कल या परसों तक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप सुशांत सिंह राजपूत को डेट नहीं कर रही थी। फेयर इनफ, आपको ये रिलेशनशिप हाइड करनी होगी, मगर आप फिर सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स लेके यूरोप टूर करती हैं, खरीद शॉपिंग करती हैं। नाउ दैट इज समथिंग रियली रियली चीप, बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में है तो आप है, आपको शर्माने की क्या जरूरत है। आप अपना रिलेशनशिप इसलिए हाइड कर रही है क्योंकि आपको ऑब्वियसली दूसरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ ऑब्वियसली वो रखना है कि आप सिंगल है। देन दैट इज रियली रियली अ वेरी चीप मूव रिया चक्रवर्ती। और 1 महीने के बाद अब आप कह रही हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड आई जस्ट केम टू नो दैट यू वर यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स एंड इवन हिज कार you were using. So I am very very disappointed after hearing this information. और एकता कपूर जी, आप तो उनकी दोस्त थी ना, सो कॉल्ड, आपने तो उनसे इंस्टाग्राम पर 1 वीक पहले बातचीत करी थी, तो आपको नहीं पता था कि वो डिप्रेशन के मरीज थे? क्योंकि अगर आपको पता होता कि वो डिप्रेशन के मरीज थे और आप उनकी इतनी खास दोस्त थी और आपने उनको लॉन्च किया था, आपने उनको लॉन्च करने के लिए चैनल वालों के साथ लड़ाई करी थी, तो आप ऑब्वियसली उनको हेल्प करती। तो मगर आपको नहीं पता था 1 वीक पहले तक कि वो डिप्रेस्ड है, तो आप आज 1 महीने के बाद जब फैक्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे ये कहकर कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक सुसाइड नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर हो सकता है, तो फिर से आप सुसाइड वाली स्टोरी कैसे बेच सकती है जब तक सीबीआई इंक्वायरी पूरी नहीं होती? क्योंकि मैंने सुना है कि एकता कपूर जी कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रही है, फाउंडेशन चालू कर रही है, जहां पर वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करने वाले लोगों के लिए फंड्स रखने वाली है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ एकता कपूर जी को कि आप ऑब्वियसली ये डिक्लेयर कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस्ड थे। आप कौन होती है ये डिक्लेयर करने वाली? अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। आपको पता है कि 1 महीने से लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत माइट नॉट हैव बीन डिप्रेस्ड और ये डिप्रेशन की कहानी बनाई गई हो सकती है जस्ट टू मिसलीड द पीपल। आप देख रही हैं 1 महीने से कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया सेइंग दैट उनकी डेथ एक प्री प्लान्ड मर्डर है। तो उसके बावजूद 1 महीने के बावजूद आप क्यों मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करना चाहती है? आप क्यों कंफर्म कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिप्रेशन प्रॉब्लम्स? क्या आपके पास पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं? क्या आपके पास डॉक्टर की पर्ची है? आप क्यों ये मेंटल हेल्थ वाली स्टोरी बेचना चाहती है? अब आप मेंटल हेल्थ की स्टोरी बेचेंगी, आपने पॉर्न की स्टोरी बेची बिकॉज आप एक बिजनेस वुमन है, ठीक है, आपको अपना बिजनेस चलाना है। आप एक पॉर्न स्टार को लेकर आ गई, आप और महेश भट्ट एक पॉर्न स्टार को लेकर आ गए, कलर्स टीवी में उसको बिग बॉस के शो में डाल दिया, उसके बाद उसको आप सिद्धि विनायक ले गए, आपने जितना ड्रामा करना था कर लिया सनी लियोन के नाम पे। अब आप मेंटल हेल्थ की स्टोरी बेचेंगी और पवित्र रिश्ता 2 लॉन्च करेंगी। दिस इज लाइक रियली रियली चीप। आप ये कैसे कर सकती है? आप इतनी बिजनेस माइंडेड श्रूड लेडी कैसे हो सकती है? मेंटल हेल्थ इश्यू से जो लड़ रहे हैं उनके लिए होगा, क्यों इन द मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? आप सुशांत सिंह राजपूत का नाम क्यों जोड़ रही है विद मेंटल हेल्थ इश्यूज? अभी तक तो कार्रवाई खत्म नहीं हुई है ना। आपको पता चल रहा है ना कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी हो रही है। आपकी फ्रेंड है ना स्मृति ईरानी जी इन द सेंटर, जिसकी फोटोग्राफ्स आप बार बार शेयर करती हैं जब आप मुसीबत में फंस जाती हैं। अब आप सुशांत सिंह की मौत को मेंटल हेल्थ इश्यूज से कनेक्ट कर रही हैं। जैसे रिया ने बोला कि अभी अमित शाह जी शुड ऑब्वियसली ऑर्डर अ सीबीआई इंक्वायरी। अभी तक मुंबई पुलिस ने आपको नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस ने ऑब्वियसली महेश भट्ट साहब को नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस ने मुकेश भट्ट को नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा को बुलाया, मगर मुंबई पुलिस आप जैसे लोगों को नहीं बुला रहे जो इतने पावरफुल है। करण जौहर को नहीं बुलाया, सलमान खान को नहीं बुलाया। क्यों? इनको बुलाने में मुंबई पुलिस क्यों इतना टाइम ले रहा है? व्हाट इज रॉन्ग इन कॉलिंग देम फॉर एन इंट्रोगेशन? दे आर बिग पावरफुल पीपल। तो अगर उनको कटघरे में खड़ा किया है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, देन दे शुड बी इंट्रोगेटेड बाय मुंबई पुलिस, जो ऑब्वियसली अर्नब गोस्वामी को इंट्रोगेट करती है 12-12 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो मेनो करके पुकारा इन हिज टीवी शो, विच इज नॉट अलाउड। क्योंकि हम सोनिया गांधी का मेडन नेम कैसे बोल सकते हैं टेलीविजन चैनल्स पे? तो इसलिए अर्नब गोस्वामी को 12-12 घंटे तक के लिए इंट्रोगेट किया गया। मगर वो मुंबई पुलिस अब करण जौहर को, महेश भट्ट को, मुकेश भट्ट को, सलमान खान को नहीं बुला सकती इंट्रोगेशन के लिए। वेरी फनी, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। बट यहां पर आप गलत कर रहे हैं। आप किस तरह से इन लोगों को इंट्रोगेशन के लिए नहीं बुला रहे जिन लोगों के ऊपर शक का सुई रखा है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, राइटअप्स ने, आर्टिकल्स ने।